We did a tattoo for Arpita Khan, Salman's sister. Yeah. Arpita said, my brother doesn't like tattoo at all. तो धोनी के साथ ऐसे खड़े थे हम लोग. बोलता ऐसे क्यों खड़ा है? अनुष्का शर्मा के साथ भी काम किया. तो रेमो का मैं जब बहुत साल पहले ड्रैगन टैटू बना रहा था उसके बाइसेप्स पे, मैं उसका बनाते जा रहा हूँ और वो अपनी लाइफ के स्टोरीज बता रहा है. How did he came in Bollywood? We have tattooed Arjun Rampal's daughter. Okay. Kajol Devgan's daughter. Nice. Nasha Devgan. Okay. Then I have tattooed Sheen Bhatt, Alia's sister. John came to tell us thank you. शाहरुख खान के साथ भी आपने काम किया है. He said something like this, you know, only two people can say that money is not important in life. Backstage access granted. Let's go. नहीं, आप देख के तो समझ ही गए होंगे ना मैं कहाँ पे आया हूँ. हाँ. In the world of tattoos with celebrity tattoo artist Vikas Malani. Hi sir, how are you? Then everyone. So विकास भाई celebrity tattoo artist हैं. आपकी बॉडी में कितने टैटू हैं? क्या एक टैटू आर्टिस्ट की बॉडी में टैटूज होने चाहिए? ऐसा कंपलसरी है? क्योंकि मैंने काफी आर्टिस्ट को देखा है कि वहाँ पे मैं तो ये बोलूँगा भाई कि देखो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर है कि जिसको अच्छा लगता है वो शो ऑफ भी कर सकता है, जिसको नहीं लगता है उसको सीक्रेटिव रखना है. जैसे मेरे टैटू सीक्रेटिव है. कितने हैं? मेरे पास आई हैव मोर देन 20 टैटूज नाउ. क्या बात है. बट एवरी टैटू इज डेडिकेटेड टू माय मदर. So I want to do something which makes meaning to my connection with my mom. और मेरी लाइफ की philosophies है, मेरी लाइफ की जो struggle है, मेरी लाइफ के जो achievements है, वो मैंने अपनी बॉडी पे as a form of tattoo, वो मेरी trophies है. Okay. वो मैं कलेक्ट करता हूँ. तो ये सब मेरे tattoos से नहीं, आप देख के तो समझ ही गए होंगे ना मैं कहाँ पे आया हूँ. हाँ. In the world of tattoos with celebrity tattoo artist Vikas Malani. Hi sir, how are you? Then everyone. So विकास भाई celebrity tattoo artist हैं. आपकी बॉडी में कितने टैटू हैं? क्या एक टैटू आर्टिस्ट की बॉडी में टैटूज होने चाहिए? ऐसा कंपलसरी है? क्योंकि मैंने काफी आर्टिस्ट को देखा है कि वहाँ पे मैं तो ये बोलूँगा भाई कि देखो अपनी पर्सनालिटी के ऊपर है कि जिसको अच्छा लगता है वो शो ऑफ भी कर सकता है, जिसको नहीं लगता है उसको सीक्रेटिव रखना है. जैसे मेरे टैटू सीक्रेटिव है. कितने हैं? मेरे पास आई हैव मोर देन 20 टैटूज नाउ. क्या बात है. बट एवरी टैटू इज डेडिकेटेड टू माय मदर. So I want to do something which makes meaning to my connection with my mom. और मेरी लाइफ की philosophies है, मेरी लाइफ की जो struggle है, मेरी लाइफ के जो achievements है, वो मैंने अपनी बॉडी पे as a form of tattoo, वो मेरी trophies है. Okay. वो मैं कलेक्ट करता हूँ. तो ये सब मेरे टैटूज से रिलेट करता है काफ़ी. और मेरे जब मैं अपने डेड बेड पे रहूँ या मुझसे कोई मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझसे कोई पूछे मेरे टैटूज के बारे में, तो उसके ऊपर एक मज़ा आता है, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है. अब मुझे बार बार पूछते लोग इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि उनको दिख रहा नहीं और आपके टैटू नहीं है. तो उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी अंदर से आ जाती है कि भाई मेरे को पता करना है अंदर ये है कौन बंदा. वो मेरे बाद में पूछते हैं मेरी पर्सनैलिटी के बारे में. अभी यही टैटू मेरे ऑब्वियस दिखने लग गए तो वो फिर मेरे से क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो खाली देखेंगे अरे अच्छा टैटू है बस. बट वो मुझसे क्वेश्चन कर, जैसे आपने मुझसे पूछा क्वेश्चन किया कि भाई आपके पास टैटू नहीं है, तो मैं बोला नहीं है. बट तो आपने बोला कितने हैं? मतलब मोर देन 20. तो आपको दिख रहा ही नहीं है 20. तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि 20 क्या है और कहाँ है. और भाई हम सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं मुझे बहुत जानना है कि जब आपने उनको टैटू किया तो उनके क्या रिएक्शंस थे. बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उससे पहले मुझे आपके बारे में जानना है. तो अगर आप थोड़ा सा बताएं. मैं सिर्फ अभी इतना जानता हूँ कि आपको 20-25 साल हो गए हैं और आप काफ़ी नहीं मतलब अमेजिंग टैटू करते हैं. ऑफ कोर्स मैंने देखे हैं इनके टैटू. नहीं ऐसा ज़्यादा अमेजिंग नहीं हो, बट आई एम जस्ट लर्निंग एवरी डे इन माय लाइफ. तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू होना. ऐसे वो कैमरा ऑन है तो हम्बल हो जाता हूं थोड़ा. नहीं ऐसा कुछ नहीं ब्रदर. तो ब्रदर मेरा सीन ऐसा है कि मैं मतलब स्कूल से ही आई वांटेड टू बिकम एन आर्टिस्ट. और स्कूल में जब मेरे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता था ना, तो मैं क्या करता था मालूम है, मैं टीचर्स को वाइवा में फुल मार्क्स लेने के लिए ना, मैं वो स्कूल के जितने भी चार्ट पेपर्स होते थे ना क्लासरूम में, वो सब ड्रॉ करता था. तो उससे क्या होता था, मैं अपने टीचर्स को उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देता था. मैं एंजॉय कर रहा था अपना लाइफ को. और मैंने बोला भाई मुझे पढ़ाई करनी है, खाली अपने मम्मी डैडी को कंफर्टेबल फील कराना था कि जिससे उनकी सोसाइटी में ऐसा नहीं हो कि भाई तुम्हारा बच्चा वो है क्या बोलते हैं उसको पढ़ाई चोर है. अच्छा. तो मैंने वही सोच के अपने स्कूल में अपने टीचर्स को बहुत अच्छी तरह समझ लिया कि भाई उनको वाइवास में अगर मेरे को 10 आउट ऑफ 10 चाहिए तो अपने को ये चार्ट पेपर. और स्कूल में कोई नहीं लेता था ये टास्क. कोई नहीं लेता था. सब लोग यही बोलते थे कौन ये सब में टाइम वेस्ट करेगा. और मैंने वही चीज़ ले ली. इस तरीके से आपका विकास हुआ. इस तरह से मेरा विकास हुआ. और मैं क्या करता था, मैं लिखने में बहुत मेरे को वो आता था कंटाला. तो मुझे क्या करता था, मैं अपने स्कूल में अपने जो मेरिट्स वाले थे उनको बोलता था तुमको ड्राइंग में प्रॉब्लम है, एक काम करो मैं तुम्हारी ड्राइंग करता हूँ, तुम मेरे जर्नल भर दो. बार्टर सिस्टम शुरू कर दिया. वो मेरी जर्नल्स भरते थे. अच्छा. अपनी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री की जर्नल आती थी ना, तो एक साइड पे वाइट पेपर रहता है, एक साइड पे वो लिखने का रहता है आउटलाइन वाला. तो मैं उसमें बोलता था मैं तुम्हारी ड्राइंग कर देता हूँ,
तो टीचर भी बोलते हैं तुम्हारी जर्नल में हर बार अलग हैंड राइटिंग क्या आती है। फिर टीचर मेरी मूड के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये ऐसे करके मैंने अपना स्कूल निकाला, फिर कॉलेज में आया, कॉलेज में मैंने अपनी कम्युनिटी ज्वाइन कर ली, सो दैट मैं जितना हो सके उतना अटेंडेंस, बिकॉज जो आर्ट कम्युनिटी में थे उनको अटेंडेंस फ्री था। आर्ट मतलब डांस, ड्रामा, पेंटिंग, इसको ब्लेसिंग्स कहते हैं सर। तो मैंने क्या किया, मैंने वो कम्युनिटी ज्वाइन कर ली। फिर मैंने उसके बाद अलग अलग कॉलेज में काफ़ी मेरा सिडनम से लेके मल्हार से, जेवियर से लेके HR से लेके इसी, मतलब ऐसा कोई कॉलेज नहीं छोड़ा बॉम्बे में, मतलब ऑल द मेजर कॉलेजेस जहाँ पर मैंने इवन चाहे मीठीबाई हो या NM हो, मैंने वहाँ पर प्राइजेस नहीं मारे। तो फिर लोगों ने मुझे बोला कि नहीं इसको अब टैटू क्यों नहीं बना देते, इससे टैटू क्यों नहीं बनाते। उससे पहले सोचा नहीं था आपने टैटू? नहीं, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरे को तो ऐसा था कि भाई जो मुझे चीज़ पैसा देती है ना, मुझे पहले वो करना है। ओके। फिर जैसे जैसे मैंने देखा, फिर मैंने एक BPO में जॉब किया। अच्छा। तो मैं नाइट को और BPO को जॉब करता था और दिन में टैटू बनाता था। मेरे जब दोस्त लोग दे यूज्ड टू डेट एंड हैव पार्टीज एंड ड्रिंक एंड स्मोक, वो टाइम पे मैं काम कर रहा था अपनी लाइफ में। और 10 साल मैंने अपने आप को एक ककून के अंदर डाल दिया। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट वे टू एक्सप्लेन माय जर्नी। अमेजिंग सर, अमेजिंग जर्नी। और उसके बाद तो आई वुड से सेलिब्रिटी ऑलवेज एडेड अ कैटलिस्ट टू माय प्रोफेशन। मैं ऐसे एक नॉर्मल आर्टिस्ट हूँ, बट इट्स जस्ट दैट नाउ बिकॉज वी हैव सेलिब्रिटी वी आर कॉल्ड, एंड ऐसा नहीं है, सेलिब्रिटी क्लाइंट्स आने के बाद उतना मेरा क्वालिटी कंट्रोल स्ट्रांग हो गया है। अब अभी आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आमिर खान की बात कर रहा हूँ मैं, धूम 3 कर रहे थे हम लोग। ओके। उनको सब कुछ पता था कि हम लोग क्या यूज करने वाले हैं। वो मुझसे पूछ रहा था वाटर बेस्ड है। धूम 3 में आमिर खान का टैटू आपने किया था? यस। वाओ, अमेजिंग। लुक टेस्ट हम लोग ने किया उसका पूरा। और जब हमने लुक टेस्ट किया तो ही वाज वेरी मच कंसर्न कि इसमें क्या क्या है, और वो खुद एक्सप्लेन कर रहा है अल्कोहल बेस्ड नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम है अल्कोहल बेस्ड होता है कलर। मतलब आई वाज इम्प्रेस्ड। He had so much information about tattooing, about what color will be used on him. So I was very impressed. तो तब से मैंने सीख लिया भाई, अगर उसके पहले भी मेरा ऐसा ही था कि I always feel कि हर इंसान आर्टिस्ट बन सकता है, बट हर आर्टिस्ट टैटू आर्टिस्ट नहीं बन सकता है। अच्छा भाई, अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे अबाउट शाहरुख खान। शाहरुख खान के साथ भी आपने काम किया है, क्या एग्जैक्टली कब किया था, क्या काम था वो? तो हम लोग एक TV कमर्शियल कर रहे थे, एंड आई रिमेंबर मेरे को डेट मिली प्रोडक्शन से और टाइम मिला, मैं पहुंच गया सेट पे। ओके। और बोला कि 4 बजे तक आएंगे सर। तो हम 4 बजे आगे पहुंच गए, मतलब 4 बजे, मैं 2 बजे पहुंच गया दोपहर में। मैं 4 बजे तक बैठा रहा और सुबह शाहरुख खान आए सुबह 2 बजे के आसपास। दैट इज़ आफ्टर 10 hours. एंड इट वॉज midnight, वी वर ऑल टायर्ड, एंड वी हैव टू स्टार्ट द शूट नाउ। ओके। बट भाई उनकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट थी कि सब लोग चार्ज अप हो गए। ओह वाओ, ऐसा लगता है रात के 2 बजे सूरज निकल गया। क्या बात है, सच्ची बोलो भाई, इट वॉज वेरी एम्पावरिंग। उसके बाद वी फिनिश, एंड आफ्टर 2 days when I felt a little comfortable, so he was little occupied with something, and I happened to just, I don't remember the exact word I used that time, but मैंने कुछ तो प्रोफेशन और बोला सक्सेस के बारे में बात की। ओके। बिकॉज ही इज़ अ मल्टी स्टार नाउ, ही इज़ लाइक अ किंग ऑफ बॉलीवुड। तो बोला दैट टाइम वी हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट व्हाट इज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ to have success or money, something like that. During the tattoo session. Yeah, so he said something like this, only 2 people can say that money is not important in life. Okay. One who has a lot of money. Okay. And one who don't have at all. Oof. 0. I was very impressed with that answer. I think that changed my life after that. क्या बात है. That was a turning point, because आज भी मुझे इतने साल बाद, 12 साल बाद याद है वो चीज़। तो 12 भी नहीं, शायद 13 साल बाद भी याद है। 2009, 2010 की बात कर रहा हूँ मैं। एंड दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मैंने बोला यार इतना पैसा होना चाहिए इंसान के पास कि ये लाइन मार सकता है। सो दिस इज व्हाट वन ऑफ द एक्सपीरियंस। फर्स्ट सेलिब्रिटी जिसने आपसे टैटू बनवा के स्टोरी शेयर की हो या पोस्ट किया हो इंस्टा पे? आई थिंक फर्स्ट सेलिब्रिटी जिसने मेरे साथ किया है वो है रघु एंड राजीव। आई वॉज वेरी इम्प्रेस विद हिम। ओके। मैंने बोला यार लोग फालतू में ऐसा परसेप्शन बना के रखा है कि है ना, आप रोडीज में देखते हो तो आपको कैसा गुस्सा आता है उनके ऊपर, द वे दे टॉक टू अदर पीपल, बट आई फेल्ट दैट इज नॉट हिम। व्हेन ही मेट मी ही वाज लाइक अ काउ, गाय एकदम। मैं तो चेंज ही हो गया उस टाइम। मैं तो बोला, मैं तो इम्प्रेस हो गया भाई इस बंदे से। यार तू एक टैटू और ले मेरी तरफ से। नो, ही गेव मी द कंफर्ट टू डू अ टैटू फॉर हिम। टीवी और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो तो है यार। एंड द मोमेंट ही लेफ्ट ना, ही पुट अ पोस्ट दैट आई मेट दिस अमेजिंग गाय टुडे। Second, if you want to know, it was Michael Clark.
Oh wow, former captain Australian of he has captain. posted me on his Instagram. तो उन्होंने कहाँ पे टैटू क्या बनवाया था एग्जैक्टली आपसे? उसने अपने यहाँ पर क्लोव लीफ बनवाया 4 petal का, ओके and it was with the mandala open lotus, which is again about spirituality, and he dedicated to his daughter. ओह वाओ अमेजिंग। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ कुछ महीनों पहले या कुछ साल कह सकता हूँ जॉन इब्राहिम बैठे थे वहाँ बैठे थे बिहाइंड द कैमरास जहाँ पे बिहाइंड द कैमरास हमारी टीम बैठी है जॉन इब्राहिम बैठे थे यहाँ पे। सो उन्होंने बनवाया इनसे टैटू फॉर पठान मूवी में जॉन इब्राहिम के जितने भी टैटूज हैं भाई साहब एंड भाई साहब की टीम ने बनाए। सो अमेजिंग यार, बहुत अच्छा। वो जो टैटू बहुत हैवी सा टैटू है उनके। हाँ मतलब आई थिंक आई रिमेंबर व्हेन द मूवी क्रॉस 1000 crore, after 2 or 3 months I remember I was in London and John came to tell us thank you. क्या बात कर रहे हो? Yes brother, this is what I have earned from my celebrities. He said bro, you guys have done a fabulous job. आपके टैटू की वजह से मेरी जो पर्सनैलिटी को जो वैल्यू ऐड हुआ है ना, nobody can do that. वो अमेजिंग यार। And even when we were doing his look test in the studio, he was here for almost 10 to 11 hours. यहाँ पे? Yes, he was there from morning to night, 11:30. उनका भी कुछ इनपुट था टैटूज में कि यार Yeah, he was saying okay. we were rubbing his hand 24/7, putting design, drawing something new, again cleaning with sterlium. Okay. I mean to say surgical spirit. But his hand were literally dry and he did not say a single word. He's like, let's do this as a teamwork. क्या बात है, ये मुझे नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि टैटू आपने किया। काफी लोगों ने टैटू देखा जॉन इब्राहिम पे पठान मूवी में क्या टैटू है, बट अमेजिंग यार, ही इज द मैन, कम ऑन, नाइस यार। I think again there are so many celebrities I know. I think I can categorize them. यार वो धोनी वाला बताओ ना। धोनी का तो धोनी का भी मस्त है। मेरा छोटा भाई he was doing the set that time. Okay. And we were on the set and I realized that धोनी ने लास्ट बताता हूँ, क्योंकि जब टैटू बना है तब तो हम बात ही नहीं करते किसी से, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन होता है। तो जब टैटू खत्म होना ना, तो धोनी ने मतलब माय ब्रदर एंड वी डिसाइडेड विल टेक अ पिक्चर। ओके देन धोनी हैड अ पर्सनल फोटोग्राफर दैट टाइम, लाइक समबडी वाज टेकिंग पिक्चर फॉर। ओके तो धोनी के साथ ऐसे खड़े थे हम लोग। अच्छा। तो बोलता ऐसे क्यों खड़ा है? अरे ऐसा लिटरली, इफ यू सी द पिक्चर्स आल्सो विद धोनी, यू सी दिस। यस राइट। ही सेड डोंट टेक पिक्चर लाइक यू नो, ये क्या है, कम जस्ट बी लाइक अ फ्रेंड। अमेजिंग यार। He was so humble that time, and till date I think he's the most humble cricketer I've ever seen. सही है यार, ये भी नहीं पता था हमें। आप तो सही खेल रहे हो गेम। नहीं, हमने उसके बाद तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स लिए, अनुष्का शर्मा के साथ भी काम किया। अनुष्का शर्मा के साथ कहाँ पे, कौन सी मूवी? और मोटरों की बिजली का मंडोला मूवी में जो टैटू था, उसके पीछे जो हमने उसका पूरा लुक टेस्ट हमने दिया है, उस पर लिखा है देखो मगर प्यार से। वी डिड अ टैटू फॉर अर्पिता खान, Salman sister. Yep. So Arpita said my brother doesn't like tattoo at all. Salman sir. Yeah, okay. He doesn't like tattoo at all. Okay. But she said I want to do it because I'm doing for the family. So she got a star done with all the names on it. Okay. Of the entire family members. It was beautiful. It was an emotional tattoo. So तो सलमान भाई ने बोला हो कि अच्छा है, good, nice. No, he doesn't like tattoos. He is not a person to, but he will say if you like it, he doesn't have a problem. कौन सा सेलिब्रिटी है जिसको आप टैटू करना चाहते हो, जिसका अभी तक टैटू नहीं किया आपने? मेरे को ना 2 नाम है। मुझे एक रणबीर कपूर को करना है। Okay. रणबीर कपूर। Okay. And second is I would like to tattoo रोहित शर्मा। Wow. Yeah, they are 2 people are never been even touched with 1 dot of color. Ranbir doesn't have tattoo. Ranbir Kapoor, and I think even Rohit Sharma नहीं. Okay. I like their personality basically. भाई अभी बॉलीवुड में क्या ट्रेंड चल रहा है टैटूज की अगर मैं बात करूँ तो? बॉलीवुड में अभी मेरे ख्याल से जो मोस्टली परमानेंट टैटू मैं देख रहा हूँ, छोटे मिनिमलिस्टिक सीक्रेटिव टैटू चल रहे हैं। अच्छा, सीक्रेटिव मतलब आपको जहाँ दिखे ही नहीं। तो अभी कोई रिसेंटली किसी सेलिब्रिटी के लाइक किड्स या कोई आए थे यहाँ पे? हाँ, मतलब वी हैव टैटूड अर्जुन रामपाल's daughter, okay, काजोल देवगन्स daughter, नायशा देवगन, okay, then I have tattooed शीन भट्ट, आलिया's sister। इतना कुछ करने के बाद घमंड आया कभी? किसको? आपको? घमंड क्या होता है? मेरे को समझ में नहीं आता घमंड क्या होता है। घमंड मेरे ख्याल से उनको आता है जिनके पास कुछ है नहीं देने के लिए।
जिसके बाद बहुत कुछ दिया भगवान ने एंड प्यार मोहब्बत दिया, उसको घमंड की क्या जरूरत है। बहुत ही सही है। कोई बॉलीवुड स्टार जो आपके पास आया और उसकी पर्सनल स्टोरी ऑफ कोर्स आपको बताई हो, ऐसा होता है कि आपको बता रहे हैं और फिर वो टैटू बनवा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के मैं रेमो की बात करता हूँ। रेमो का मैं जब बहुत साल पहले ड्रैगन टैटू बना रहा था उसके बाइसेप्स पे, इट वाज ऑन हिज लेफ्ट हैंड, आई थिंक नाउ ही हैज डन अ कवर अप ऑन दैट। ओके, बट तब मैंने इतना बड़ा ड्रैगन बनाया था और उसने मुझे बोला कि देखो आई कैन नॉट कम बिकॉज मेरी सेकंड बॉय हुआ है and he is still 1 month or 2 month old. I have to be at home. Can you come home and make my tattoo? Okay. मैं बोला रेमो I don't do this. But let's think about the exceptionals. I went to his house. I sat in his room. He had a dog and his wife spoke to me so nicely. I felt like I'm in a family. तो मैं उसका बनाते जा रहा हूँ और वो अपनी लाइफ के स्टोरीज बता रहा है, हाउ डिड ही केम इन बॉलीवुड, उसकी स्ट्रगल बता रहे थे वो अपनी। फिर उनने अपनी वो सॉन्ग के बारे में बोला कि तितली दबोचली मैंने, ये दैट इज रेमोस सॉन्ग। आफ्टर दैट ही वाज, बिकॉज व्हेन आई वाज टैटूइंग हिम दैट टाइम ही वाज डूइंग कोरियोग्राफी फॉर लेट्स प्ले होली। ओके ओके, अब ये सब मुझे कौन बता रहा है, वही बता रहे थे, मैं बनाते रहा हूँ, मुझे अपने बताते रहते। फिर मेरे को नीचे लेके गया टैटू बनाने के बाद, उसने फिर अपनी लेंसर दिखाई उस टाइम मेरे को। वाह। और उस टाइम हेलमेट स्पीकर का बहुत वूफर का बहुत फैशन चल रहा था, ऐसे हेलमेट स्पीकर आते थे, उसने वो भी खोल के दिखाया, देख गाड़ी में ये सिस्टम देख, अब मैं तेरे को सिखा दूँ। तो ये कनेक्शन होता है, ये मेरा रेमो के साथ था। ओके, वो कौन सा स्टार है जो ब्रेकअप के बाद आपके पास आया और उसने बोला प्लीज़ इसको चेंज कर दे यार, अब ये एक्स हो चुकी है या एक्स हो चुका है? आई थिंक मेरे पास ऐसा कोई स्टार नहीं होगा शायद, बिकॉज जब मैं टैटू बनाता हूँ किसी के लिए तो मैं डिस्क्लेमर के साथ ही बनाता हूँ। बताइए डिस्क्लेमर। कि भाई अगर आपका कल टैटू, अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होता है तो डोंट फील दैट कि टैटू इज़ द जिंक्स, टैटू इज़ द जिंक्स। बिकॉज लोग क्या बोलते हैं, आपने इसका नाम लिखा है इसलिए ये जिंक्स हो गया, इसलिए आपका ब्रेकअप हो गया, और वो पूरा सब ब्लेम टैटू पे आ जाता है। टैटू में उसमें क्या प्रॉब्लम है? और फिर वो क्या होता है, इट गोज लाइक रैपिड फायर एवरीवेयर। पीपल थिंक दैट अगर मैंने किसी का टैटू का नाम बना लिया है तो वो चीज़ अब मेरा ख़राब होने वाला है। इट इज़ नथिंग डू विद दैट टैटू जिंक्स्ड है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग सेलेब्स को पहले ही बता देते कि प्लीज़, फिर भी अगर उनको बनवाना है वो उनकी चॉइस है, फिर हम लोग उनको मना नहीं करते। सो व्हाट्स द फनी रिएक्शन किसी भी सेलिब्रिटी का जब वो टैटू बनवा रहा था या बनवा चुका था, ऐसा कुछ है? मेरे को तो सबसे फनी है ना रघु और राजीव का टैटू लगता है। अच्छा, वो इतना कॉमेडी है, होते हो ना ये लोग दोनों के दोनों भाई। अच्छा, राजीव फिर भी थोड़ा सीरियस लगता था मेरे को, बट जब दोनों मिलते हैं ना, दोनों इतना कॉमेडी करते हैं। एंड देन आई रिमेंबर दे हैड दिस अ ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स, राजीव, रघु एंड वन मोर फ्रेंड। व्हेन दे ऑल केम टुगेदर दे वर ऑल सिटिंग हियर इन लाइन एंड दे वर मेकिंग जोक्स, दे वर क्रैकिंग जोक्स, आई मीन टू से, एंड दे वर ऑल लाफिंग एंड फन एंड मस्ती चल रही थी उनके बीच में। ओके, आई थिंक दैट वाज माय फनीएस्ट मोमेंट टू हैव विद सेलिब्रिटी। अमेजिंग यार। अब जाने से पहले आपके एक्सपीरियंस से मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई अच्छा टैटू आर्टिस्ट बनना चाहता है, मतलब टैटू आर्टिस्ट आपने बताया कि हर कोई है, अब तो ऑफ कैमरा भी आप बता रहे थे कि काफ़ी लोग, मतलब कोई भी बन सकता है टैटू आर्टिस्ट। आपको तो मैंने बताया कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर अच्छा टैटू आर्टिस्ट बनना है ना, सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर काम करो। उसके बाद जो बंदा इंडस्ट्री में आपको जिसका काम पसंद आ रहा है, जिसका काम स्मूथ है, आप उसे स्किल्स ट्रेनिंग लेके जा रहे हो। ओके, लास्ट में जितना हो सके उतना जितने आर्टिस्ट है, थोड़ा जितना उनका काम आपको अच्छा लगता है, उन आर्टिस्ट के बारे में उनसे बातें करो, उनके साथ अप्रेंटिसशिप करो। जब आप उनके साथ अप्रेंटिसशिप करते हो, आपको उनकी साइकोलॉजी पता चलती है, उससे आपका क्रिएटिविटी स्ट्रांग होता है। तो जब आप अच्छे प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो आपका आउटपुट अच्छा आता है, एंड देन कम्स योर स्किल सेट्स। हमको ये लगता है कि हमें सब कुछ आता है। आज आफ्टर 2 decades आई फील कि मेरे को कुछ नहीं आता है, क्योंकि अगर जिस दिन आर्टिस्ट को ये लगा ना कि मुझे सब कुछ आता है, उसका डाउनफॉल चालू हो जाएगा। मैं आज भी ये बोलता हूँ लोगों को कि इवन आफ्टर बीइंग द मोस्ट सक्सेसफुल फुटबॉल प्लेयर मेसी एंड रोनाल्डो, एवरी मॉर्निंग दे गो फॉर प्रैक्टिस, देयर कोच इज स्टैंडिंग देयर। आपका जब कोच आपको देख रहा है ना, वही आपको बताता है कि देखो आप कितने कंफर्ट लेवल में चले गए हो, चलो उधर से बाहर आओ वापस। दीज आर द रीजन व्हाई आई फील proper mentoring is very important. Beautiful. And today the problem in the tattoo industry is people watch YouTube and they become tattoo artists.
That's not tattoo artist. कोच तो चाहिए, गुरु तो चाहिए यार. You need a coach. You need somebody to notice you, to see, to have a good observation on you, and to correct you. And the right word will be to improvise you, to enhance your skills. Only then you will become a good tattoo artist. बहुत ही सही है, ये बहुत ही सही आपने बताया. बट भाई जो करते हैं काम, जो टैटूज क्रिएट करते हैं, जो डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं, मैं अपना फर्स्ट टैटू बनवाऊंगा तो डेफिनेटली फॉर श्योर विकास मलानी से बनवाऊँ. बट अगेन थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी जर्नी के बारे में बात करके, और जितनी बातें आपने बताई. इन फ्यूचर हम एक बार फिर से मिलेंगे ऑन कैमरा, बट विदाउट कैमरा तो मिलते रहेंगे, आना जाना. Yes, absolutely, you're welcome. बहुत फील आई भाई से. भाई ने लंदन वाला एक्सेंट यूज़ नहीं करा, वो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि भाई का लंदन में भी स्टूडियो है, बॉडी कैनवस. बट अगेन थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू. Love and respect once again, brother. Fever FM happening.